जय हिंद दोस्तों। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा करके विरोध प्रदर्शन करवाना तौकीर रजा खान के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन चुका है। आज कोर्ट के तरफ से तौकीर रजा खान को जमानत पे जो सख्त फैसले दिए गए हैं, जो सख्त ऑर्डर दिए गए हैं, उससे तौकीर रजा खान जेल के अंदर चीख चीख करके रो रहा है। उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि आज कोर्ट की तरफ से मुझे जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत तो छोड़ दीजिए, ऐसी लतार लगी, ऐसी खरी खोटी सुनाई गई, ऐसी सख्त टिप्पणी दी गई जिससे कि बिलबिला उठा तौकीर रजा खान। आज तौकीर रजा खान को कोर्ट की तरफ से बड़ा तगड़ा ही झटका मिला और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के अंदर बंद तौकीर रजा खान हर रोज अपनी जिंदगी की एक एक दिन गिन रहा है। उसे यह पता नहीं कि आने वाला वक्त ना जाने कितने दिनों तक बिताना पड़ेगा जेल में, या फिर मैं पूरी जिंदगी जेल में ही रह जाऊंगा, या फिर कभी फिर से बाहर जाकर के आई लव मोहम्मद का विरोध प्रदर्शन करवाने वाला साजिशकर्ता बन पाऊंगा या नहीं, लीड कर पाऊंगा नहीं। वो यही सोच सोच करके उसके सारे दिन गुजर रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है। यही उम्मीद हर तारीख को उसे ये लगता है कि इस बार मुझे जमानत मिल जाएगा। दोस्तों 28 अक्टूबर के दिन बरेली कोर्ट में डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई तौकीर रजा खान की। फिजिकली उपस्थित नहीं करवाया जा रहा है। रीजन ये है कि कहीं फिर से कोई दंगा ना भड़क जाए, कहीं फिर से कोई आफत ना आ जाए, कहीं फिर से कोई तौकीर रजा खान का सरफिरा समर्थक हल्लाहू हंगामा ना करने लगे और सड़कों पे हिंसा ना फैला दे। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तौकीर रजा खान की सुनवाई बरेली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। दोस्तों, और जब आज बरेली कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई तो तौकीर रजा खान अपनी डिफेंस में कुछ बोल नहीं पा रहा था। रीजन बस यही था कि इसके सारे जो पाप थे, जो कुकर्म थे, वो सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बरेली कोर्ट की तरफ से एक सख्त झटका, सख्त लतार लगाई और तुरंत फैसला सुना दिया गया। और फैसला यह था, बड़ा झटका यह मिला कि तौकीर रजा खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी गई, यानी सख्त सजा मिली और लंबा जेल नप चुके हैं ये। 14 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। अभी ये डेट और भी बढ़ेगी। न्यायिक हिरासत में रहने का मतलब यह है कि बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड साजिशकर्ता का आरोप लगा हुआ है तौकीर रजा खान के ऊपर, और तौकीर रजा खान के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। उसी के आधार पे बरेली कोर्ट जो है वो और ज्यादा टाइम को एक्सटेंड कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर तक जेल में रहने की फैसला आ चुकी है कि आपको अब 11 नवंबर तक जेल में रहना पड़ेगा, और फिर से अब 11 नवंबर को सुनवाई होगी और उसके बाद फिर से एक बड़ी खरी खोटी सुनाई जाएगी तौकीर रजा खान को। लेकिन सवाल यह उठता है कि आने वाला वक्त तौकीर रजा खान के लिए और कैसा होगा। यहां पे सबसे बड़ी खबर यह है कि तौकीर के ऊपर 11 मुकदमा चल रहा है। पहले का भी एक मुकदमा है, पहले तो 10 मुकदमाएं थी, लेकिन अब 11 हो गए हैं क्योंकि पहले का भी एक मुकदमा चल रहा है। और ये सारे 11 जो मुकदमाएं चल रही हैं, इसमें जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो बरेली हिंसा का आरोप लगा हुआ है, मास्टरमाइंड लीड करने का आरोप लगा हुआ है, और दूसरी चीज कि जितने सारे मुकदमाएं लगे हुए हैं, जो जो धाराएं लगी हुई हैं, उस मामले में इनको जमानत मिल पाना बड़ी मुश्किल होगी। पिछले दिनों 14 अक्टूबर को भी दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी, और उस सुनवाई में बड़ी ही उम्मीद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तौकीर रजा खान जो है अपनी जमानत की भीख मांग रहा था। लेकिन उस वक्त भी बरेली कोर्ट ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए जमानत को खारिज कर दिया और न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी कि अब 28 अक्टूबर को भी यही हुआ। अब 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इनको जेल में रहना पड़ेगा और 11 नवंबर को फिर सुनवाई होगी, फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ेगा। मतलब ये सजा जो है वो सर्कल बना हुआ है जब तक कि इसमें एक बड़े कनेक्शन सामने नहीं आ जाते हैं। बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है इस मामले में, बरेली हिंसा मामले में, कि अभी तक 105 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फैसले के बाद से 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें कि तौकीर रजा खान के सारे करीबी हैं। कुछ ऐसे अवैध संपत्ति हैं जिन पे बुलडोजर भी चलाया गया,
तो तौकीर की जो साम्राज्य है, जो पाप के साम्राज्य है, वो पूरी तरीके से ढहते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि 7 आरोपी ऐसे हैं जिनको अभी और गिरफ्तार करना है, और ये 7 आरोपी बड़े नाम हैं, और इन 7 आरोपी के ऊपर 15-15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। अब आप इसी से सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में तौकीर के लिए और ज्यादा समस्याएं बढ़ेगी। जब ये 7 आरोपी गिरफ्तार होंगे तो तौकीर के खिलाफ बयान देंगे और तौकीर पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अगर 7 आरोपी में से कोई एक सरकारी गवाह बन गया तो फिर तौकीर की और समस्याएं बढ़ेगी। अब कोर्ट के अंदर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तौकीर को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया, उससे तौकीर की समस्याएं बढ़ गई और दलीलें ज्यादा नहीं सुनी गई तौकीर के वकील की। और पुलिस ने वो स्टेटमेंट ये दिया कि बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड तौकीर रजा खान है, और सबूत भी दिखाए गए। कुछ फुटेज थी सामने, हिंसा को कैसे भड़काया गया, कुछ गवाह भी पेश किए गए। इसीलिए इनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। मीडिया में चारों तरफ थू थू हो रही है, पूरे देश में थू थू हो रही है। जो ये कहते हैं कि मैं शांति का दूत हूं, मैं लोगों को एक कर रहा हूं, लेकिन आज धार्मिक भावनाओं को कितनी ज्यादा ठेस पहुंची है और हर तरफ इनकी थू थू हो रही है। राहत की जब उम्मीद करके ये बैठे हुए थे, इनके परिवार वाले राहत की उम्मीद कर रहे थे, इनके समर्थक राहत की उम्मीद कर रहे थे कि आज किसी तरीके से जमानत मिल जाएगी, लेकिन उन तमाम राहत के उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। कोर्ट ने साफ तौर पे नकार दिया कि नहीं, जमानत तो नहीं देंगे, इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दो। और जेल में सुरक्षा को लेकर के भी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है कि कहीं जेल के अंदर तौकीर के साथ अगर कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में एक और बड़ा हिंसा ना भड़क जाए। इसलिए तौकीर का जेल के अंदर काफी ज्यादा पुलिस जो है वो सतर्की के साथ जो है वो सुरक्षा कर रही है। अगर दोस्तों कोर्ट के अंदर अगर आरोप तय होते हैं तो तौकीर के ऊपर बड़ी सजा का प्रावधान है, जो धाराएं लगी हुई हैं। अगर जो आरोप लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के तरफ से कि बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड तौकीर रजा खान है, तो फिर तौकीर रजा को लंबी सजा हो सकती है, और यह सजा ऐसी होगी कि वो आने वाले समय में भी जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्ट लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे धाराएं लगाई गई है, उसी के आधार पे तौकीर की समस्याएं बढ़ेगी। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।